वॉल्यूम इम्बैलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ना सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये लाइव चार्ट है, एक कैंडल ये बन चुकी है और ये प्रीवियस कैंडल की ये थी ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे नीचे है, ये रेड कैंडल की आ रही है क्लोजिंग, ठीक है। बल्कि इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इस साइड पे, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और अब नेक्स्ट कैंडल, इस रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल, ये क्लोजिंग यहाँ पे आई है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग भी यहीं पे आनी चाहिए ना जहाँ पे ये क्लोजिंग आई है। तो हम देखते हैं कि क्या वहीं पे आई है, तो हमें नज़र आ रहा है नहीं, ये तो गैप है थोड़ा सा। ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है ये दिस इज़ द न्यू ओपनिंग। तो अब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल के बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। चंद पॉइंट्स कहीं सही लेकिन गैप आ रहा है, इस गैप को कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो इसके लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस को समझने के लिए आपको दो कैंडल्स की फॉर्मेशन जो है ना वो स्टडी करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पे ये देखें, अब ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, क्लोजिंग प्राइस इसकी ये है, ठीक है, मतलब वैल्यू इसकी क्या है, यहाँ पे ये प्राइस क्लोज हुई है, ठीक है। अगली कैंडल ओपन कहाँ से हो रही है, इधर से ओपन हो रही है, ठीक है। तो 74, 85 और 93 के बीच में 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब 8 पॉइंट्स का डिफरेंस, दिस इज वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल हमारे पास कहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है और यहाँ पे अगली कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। देयर इज़ अ 1 पॉइंट डिफरेंस 75.05, 75.06, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस था वो मार्केट ने बेरिश कैंडल बना के कवर कर दिया, वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं छोड़ा वहाँ पे, ठीक है, गैप नहीं छोड़ा क्योंकि रेड कैंडल बन गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, ऑल्दो प्राइस डिफरेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपनी कैंडल की बॉडी से उस गैप को कवर कर दिया। जहाँ पे मार्केट अपनी कैंडल की बॉडी से उसको कवर नहीं करती और इस तरह से बीच में स्पेसेस छोड़ देती है, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। अब जो करंट आपकी ये जो 1 मिनट की कैंडल जो बन रही है उसको अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि क्लोजिंग प्राइस हमारी यहाँ पे है, दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बेसिकली क्लोजिंग मार्केट ने 97 पे दी है और 1 पॉइंट ऊपर से मार्केट ओपन हुई है, लेकिन बॉडी से बेसिकली ये गैप को कवर कर दिया गया है। मार्केट ने कैंडल बॉडी बना के इस गैप को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में। आपने देखा था अभी ग्रीन कैंडल बन रही थी तब भी स्पेस नज़र नहीं आ रही थी, बेशक रेड बन रही है तब भी नज़र नहीं आ रही। तो बॉडी ऑफ द कैंडल से बेसिकली गैप जो है ना वो कवर कर दिया गया, तो देयर इज़ नो वॉल्यूम इम्बैलेंस। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल बॉडी नहीं है, देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस, इसको कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। आई होप आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस जिसको भी क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। जी इरफान भाई आपको कोई क्वेश्चन है? जी सर, देखते हैं सर, वो मैं असाइनमेंट आज सेंड की थी तो फॉर्म भरने में कहीं स्पेस निकालनी है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत थोड़ा सा। इरफान भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आया, आप टाइप करके बता दें, आपका शायद माइक से ना आवाज़ क्लियर मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आपने एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा हुआ है, आप उसके हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी क्या है उसमें मसला आ रहा है? ये सर मैंने असाइनमेंट सेंड की थी और इरफान भाई ने मैसेज किया कि आपने ओवर मार्किंग दिया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे मार्क करें। आपने ये मेरे साथ ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये वाला स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है? जी आ रहा है। अच्छा अब बताएं इसको क्या करूं मैं? सर ये मैंने असाइनमेंट सेंड की थी तो इरफान भाई ने ये क्रॉस लगाया है, इरफान भाई ने कहा था कि आपने ना ओवर मार्किंग की है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हमारे फेयर वैल्यू गैप गलत क्यों है, ये समझा दें थोड़ा सा। मुझे रूल भी पता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का भी पता है, पर ये पता नहीं क्यों मसले आ रहे हैं। नहीं ये लेकिन आपने यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये आप कह रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला? जी। ये आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे फेयर वैल्यू गैप है? सर वो ये दूसरा थर्ड कैंडल चालू है जी, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो।
अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इसमें फर्स्ट कैंडल कौन सी है और थर्ड कौन सी है। इसमें आपने ये 3 सब्ज़ कैंडल्स आ रही नज़र, ये बड़ी सब्ज़ कैंडल है, ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है? जी, ये नीचे वाली फर्स्ट है। ये फर्स्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फर्स्ट हो गई और उसके बाद ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो जी इसमें आपने फेयर वैल्यू गैप, ये देखिए ना कहाँ मार्क किया हुआ है, ये तो फेयर वैल्यू गैप नीचे है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए ना मार्किंग आपको यहीं से नज़र नहीं आ रही, गलत हुई भी है। सर इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं आएगा तो? बेशक वॉल्यूम में बैलेंस ना हो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ये है, ये। जी सर इसके ऊपर विक लगी है, वो जो स्क्रीनशॉट सेंड किया उसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। अच्छा बहरहाल ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपने पहली बात तो ये मार्क किया क्यों है, ये बता दें। सर इसमें वो फेयर वैल्यू गैप ने टैप किया और उसके अलावा वो स्विंग बार और हाई के ऊपर काफी ट्रेड। नहीं, इसको टैप नहीं किया ना, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ गई है। ये देखें आपका फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया है ना, उससे मार्केट ने विक नीचे मारी है, फिर ऊपर गई है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिसको आपने मार्क करना है। फेयर वैल्यू गैप ये है, पर ये वो नहीं है जो मैंने आपको मार्क करने के लिए दिया था। जी सर वो ही समझना चाहता हूँ, बस वो समझा दें, मैं ये। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। शुक्रिया सर। अच्छा जी, हमने 1 आवर के ऊपर गालिबन इसको डिस्कस किया था ना। अच्छा, आपको मैंने ये कहा था कि आपने ना ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं जिसमें ट्रेड करने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारे पास ये स्विंग हाई है और ये फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप से देखें मार्केट कोई नीचे आई है? नो सर, नहीं आई ना। इसी फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया है, ये वाला आपने मार्क करना है। ठीक है, अब जबकि आप अगर इसको अपने स्क्रीनशॉट के साथ देखें जी तो आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप्स आपने ये मार्क किए हैं। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप तो है लेकिन ये नहीं है सिचुएशन जो मार्क करने वाली है। ठीक है, और उसके बाद स्विंग हाई से ऊपर, ठीक है मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई से ऊपर जा रही है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट नहीं हुई हुई है। यहाँ पे देखें इसकी किस तरीके से रिस्पेक्ट हुई हुई है, ये अब इसकी प्रॉपर बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है जी। अब ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये देखें ये इसके अंदर ही पाई जा रही है। जी ठीक है, ये वाला मार्क करना यहाँ पे सर अगर बॉडी भी आ जाती तो भी हम इसको मार्क करते हैं, इसके अंदर ही आ जाती फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही। जी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही रहेगी तो फिर ठीक है, बॉडी हो या बेशक उसकी वेक हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और स्विंग हाई के लिए बॉडी क्लोजिंग जरूरी है। यहाँ पे ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट इसमें ट्रेड करने के बाद ये स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई है। जी ठीक है, तो ये मार्किंग करनी है आपने। जी शुक्रिया सर। सारा और ये स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए हमारी बॉडी क्लोजिंग जरूरी है। स्विंग हाई और स्विंग लो से नीचे, हाँ जी, क्लोजिंग ज़रूरी है। सर अगर विक आती है तो उसको जैसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करते हैं ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे? नहीं, आप फेयर वैल्यू गैप वो वाला मार्क नहीं करेंगे। जी ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अब देखें मिसाल के तौर पे ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसमें ट्रेड किया, ये विक आ गई, लो के नीचे नहीं आई, फिर गई इसी फेयर वैल्यू गैप में ही है, फिर नीचे आने की कोशिश की, नहीं आई, इसके अंदर ही घूमती रही है, इवेंचुअली स्विंग लो के नीचे आ गई है। जब आ गई है और इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर भी नहीं गई तो हम ये मार्क कर लेंगे। जी ठीक हो गया। ठीक है जी, अगर इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर चली जाती तो फिर हम आगे आ जाते, आगे से आगे मार्क करते, आगे आ जाते, मतलब फिर वो पीछे वाली को हम स्विंग लो को मार्क नहीं करते, नेक्स्ट मार्क करते अगर वो इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर ट्रेड कर जाती। हाँ तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप मार्क ना करते ना, फिर कुछ और देखते। जी ठीक हो, शुक्रिया सर। यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये कैंडल नंबर
1 2 3, 3 का वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड 2 का ये वाला, ठीक है। 1 का हाई, 3 का लो और वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मिला लिया। ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आई, स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। इसको मार्क कर लेंगे बस। समझ आ गया आपको? जी शुक्रिया सर। अच्छा एसएम भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जो भी एफडी बने और उसका मार्केट उसको ब्रेक ना करे, उसके अंदर ही रहे और फिर स्विंग को ब्रेक करे, तो वही हमने मार्किंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको स्विंग को ब्रेक कर गई ऊपर, तो फिर हमने वो मार्क नहीं करना, वो वैलिड नहीं होगा। जी, फेयर वैल्यू गैप वाली जो वीडियो है ना, आपने कम से कम हर बंदे ने 5-5 दफ़ा देखनी है, ठीक है। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, कहने में बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको पहली दफ़ा में समझ में आ जाएगा। आपको बार बार देखनी है वो वीडियो। जी जी ठीक हो क्योंकि गया। मैंने आपको बताया कि फेयर सर ये वीडियो रिकॉर्ड, जी जी रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो? जी ये रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो? जी जी हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर यहाँ पे ना ये प्राइस आई हुई है, ये आई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके स्विंग हाई के ऊपर ना यहाँ पे आ गई है ये विक आ गई है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, मार्केट इसके ऊपर नीचे कंसोलिडेट करती रही है, ठीक है। हम इसलिए इस तरह के लेवल्स को मार्क नहीं करते, ठीक है। तो ये आप बैक डेटा आपके पास है, टेस्ट करें खुल के, वीडियो को बार बार देखें और बैक टेस्टिंग करें, फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करें। सिर्फ मार्किंग करनी है अभी आपने, और कुछ नहीं करना। आपने कोई लेवल से ट्रेड नहीं करनी इनिशिएट, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इन एरियाज़ को हमने ट्रेड कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार देखा जाता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अभी आपने फ़िलहाल सिर्फ इन एरियाज़ को सिर्फ मार्क करना है। जी शुक्रिया सर, ठीक हो। अब्दुल कुदूस भाई, आपने पिक्चर भेजी है एक, ये वाला जो आपका फेयर वैल्यू गैप है ना, ये जो बुलिश है, इसमें देखें यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है। कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये फेयर वैल्यू गैप आपने देखें, सबसे पहले ना फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के लिए आप अपने पास मैग्नेट टूल को ऑन रखेंगे, ठीक है। मैग्नेट टूल आपको हेल्प करेगा फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेट मार्किंग में। ये आपके पास मैग्नेट टूल ऑन है तो ऑटोमेटिकली लो टू हाई मूव कर रहा होगा, ठीक है। और उससे पहले आपने यहाँ पे ये भी देख लेना इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पे देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। तो अब हम कॉन्फिडेंटली इस एरिया को मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल के हाई से थर्ड कैंडल के लो तक। ये फेयर वैल्यू गैप हमारा मार्क हो गया, ठीक है। एक्यूरेट मार्क करना फेयर वैल्यू गैप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप जो आपने मार्क किया अब्दुल कुदूस भाई, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको इसके अंदर इंक्लूड करें यहाँ तक, और इंक्लूड करने के बाद फिर आप इस फेयर वैल्यू गैप को आगे ड्रैग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया फेयर वैल्यू गैप जिसने स्विंग हाई ये वाला ब्रेक किया था और ये वाला भी ब्रेक किया था, मार्केट वापस इसमें आई है तो यहाँ से बुलिश ही हुई है, ठीक है। तो आपने ये इसके अंदर इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख लें, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है इसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस है। आपने यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है इसको, ठीक है। इसको इंक्लूड करें, ठीक है, और इसको आगे एक्सटेंड करें, आगे स्ट्रेच करें। आपको पता चलेगा कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस था, स्विंग लो के नीचे ट्रेड किया इसने, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे ये ट्रेड नहीं कर पाया, फाइनली मार्केट ने इसे ऊपर क्लोजिंग दी। तो यही वाला फेयर वैल्यू गैप जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये सपोर्ट बनता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। तो एक्यूरेटली मार्क करें, थोड़ा सा जूम इन करके वॉल्यूम इम्बैलेंस को इसमें इंक्लूड करें।
पर्पज़ ये नहीं है कि आपने डब्बा ड्रॉ करके FVG बेरिश लिखना है, पर्पज़ ये कि पूरा ड्रॉ करना है। आपने देखें अभी ये फेयर वैल्यू गैप को, अब ये पता नहीं आपने क्यों ऊपर ये स्पेस छोड़ दी है। क्या इतना सा खूबसूरत लग रहा था डब्बा और उस तरह से पूरा डब्बा खूबसूरत नहीं लग रहा था? आपने पूरा मार्क करना है, ठीक है। मैग्नेट टूल ऑन करें और पूरे का पूरा एरिया मार्क करें ताकि आपको पता चले कि मार्केट कितना इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है और किस तरह से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये सुरख और सब्ज़ डब्बे ड्रॉ करने का पर्पज़ नहीं है, एक्यूरेटली फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने का पर्पज़ है, ताकि हमें पता चले कि हमारा सपोर्ट एरिया कितना बड़ा है। और जब वो सपोर्ट एरिया से बाहर क्लोजिंग दे रही है तो क्या वाकई उसने क्लोजिंग दे दी है या नहीं दी है। अब आपने जिस तरीके से ये ड्रॉ किया हुआ है, मिसाल के तौर पे अब आपने ये फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है, अब कैंडल यहाँ पे आके इससे ऊपर यूँ क्लोजिंग दे देती है तो आपके हिसाब से तो ये एरिया रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जबकि ये तो अभी बाकी है, ये तो अभी इसके अंदर आपने इनकरेक्ट मार्क किया हुआ है और ये अभी इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं आई हुई है। तो जब आप प्रॉपरली पूरे डब्बे को मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया प्रॉपरली रिस्पेक्ट हो रहा है। अब ये फेयर वैल्यू गैप आपने जो मार्क किया है, मार्केट इसकी बाउंड्री से बाहर ट्रेड कर गई, ये नहीं है सपोर्ट आपकी, ठीक है। ये आपकी ठीक है, मार्किंग गलत है। ये वाली भी मार्किंग आपने देखी ऊपर गैप छोड़ा हुआ, ये भी गलत है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप के अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस आपने मार्क नहीं किया हुआ, ये भी गलत है। ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस भी मार्क नहीं हुआ हुआ, ये भी गलत है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपका प्रॉबेबली एक्यूरेटली मार्क हुआ हुआ है, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। ये आपका फायदा है जो एक्यूरेटली मार्क हुआ है, बाकी नहीं है सही। एहसन भाई, इस मार्किंग में क्वेश्चन है जो आप आगे बता रहे थे ना, ये जहाँ पे रेड जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला अब इसको मार्केट ने मुकम्मल फिल कर दिया है, ये कहाँ जो पे? दरमियान में है बिल्कुल। ये वाला तो इसको हम अब जिस पे नंबर 2 लिखा है, एक मिनट, आपका वो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाला ना, इसकी ये बात वाला, कर हाँ रहे जी। तो ये अब मार्केट ने फिल कर दिया मुकम्मल तौर पे, तो इसको अब हम इसने स्विंग भी ब्रेक कर दिया, तो इसको अब हम मार्क करें। अब ये नहीं होगा क्योंकि इसने मुकम्मल मिटिगेट कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये मुकम्मल तौर पे मार्क नहीं हुआ हुआ। अब अगर ये मुकम्मल तौर पे मार्क हुआ होता तो हमें पता चल जाता कि इस फेयर वैल्यू गैप बैलेंस नहीं की मार्क बाउंड्री से बाहर तो नहीं चलेगी विक। अगर बाहर चली जाती तो फिर हम इसको मार्क नहीं करते, अगर इसी बाउंड्री के अंदर ही है प्राइस तो फिर हम इसको लेंगे। अब क्योंकि ये मार्क ही पूरा नहीं हुआ ना, तो इसको मैं क्या बताऊं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि विक भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो बाउंड्री के अंदर, बेशक क्लोजिंग अंदर दे दिया, विक बाहर ना जाए, कुछ भी बाहर नहीं जाए। फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट का मतलब है प्रॉपरली रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट, ये ऐसी नजर आएगी आपको। वो IFFOD वाला जो मेरे ख्याल से कंसेप्ट वो ICT का है, उस हिसाब से कह रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है सईद भाई, आपको जो बोला है अभी बस आपने वही करना है। बट डन हो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसमें ट्रेड किया है, स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी, बस इतनी सी बात है। प्रॉपर रिस्पेक्ट है। इसमें आपने सिर्फ वॉल्यूम इम्बैलेंस देखना है। ये देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ऊपर नहीं है, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूड करना है, इसको मार्क करना है, इसको लेबल कर दें FVG, इतनी सी बात है। मैग्नेट टूल बस ऑन करें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, मैग्नेट टूल ऑन करें, इसको मार्क करें, जूम करके इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस देखें इसमें है या नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं है वॉल्यूम बैलेंस, इसको खींच के यहाँ तक ले आएं, बस ये FVG आपका मार्क हो गया। मार्केट इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रही है, इसको लेबल कर दें FVG, बस ये काम करना है आपने, इतनी सी बात है। यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर वॉल्यूम बैलेंस है, आपने ये वॉल्यूम बैलेंस में इंक्लूड करना है, और नीचे वॉल्यूम बैलेंस नहीं है। जूम करके देख लें इफ़ यू आर नॉट श्योर, देखें नज़र आ रहा है कि नहीं है इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो विक तक आपने मार्क कर लेना, आपने मार्क कर लिया,
इसको आगे ड्रैग कर लें और इसको मार्क कर लें एज FVG। बस ये बात है इतनी सी। तो जो एरिया सपोर्ट होते हैं जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस बन जाते हैं? जब आप प्रॉपरली एक्यूरेटली मार्क करेंगे उसको। यहाँ पे सर आवाज आ रही है? जी जी सर यहाँ पे क्यूरी थी, अब ये बिल्कुल जो लास्ट में जहाँ स्क्रीन नजर आ रही है इस पे अगर आप ऊपर देखें तो सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे वो नहीं बना, सॉरी द क्रॉस, सॉरी बिल्कुल लेटेस्ट। चले सर ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का ही कॉन्सेप्ट आ गया, आज हम एक डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ पे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ये हमारे पास, इसको हमने एक्यूरेटली मार्क कर लिया, ऊपर वॉल्यूम में बैलेंस है, नीचे नहीं है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया, लेकिन मार्केट जब इसमें आई ना इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, जब मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो और रेजिस्टेंस भी नहीं बनाया। देखें सपोर्ट लेवल था, स्विंग हाई ब्रेक किया हुआ था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस भी नहीं बनाया। तो इस सूरत में हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप यही वाला सपोर्ट रिक्लेम होगा, इसको रिक्लेम्ड सपोर्ट कहते हैं। ये हमारी आज की ट्रेड थी, मार्केट यहाँ से बाय होगी। ठीक है, मार्केट जब एक फेयर वैल्यू गैप जो स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हमारे पास जेन्युइन सपोर्ट है, मार्केट इसको वॉयलेट करने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बना रही तो ये रिक्लेम होता है, इसको रिक्लेम्ड सपोर्ट कहते हैं। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए हैं अभी कि हमारे पास जो सपोर्ट एरियाज़ रेजिस्टेंस बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट था, जब यहाँ पे आ गया तो ये हो गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। लेकिन जब मार्केट आपको इस तरह का बिहेवियर करती नज़र आए कि एक एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं बन पा रहा, फेल्ड टू ब्रेक लो है, रेजिस्टेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फिर वो रिक्लेम्ड सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? रिक्लेम का मतलब हमारी फिर मार्केट ऊपर सपोर्ट बन जाएगी यहाँ पे जी, ये जो हमारी सपोर्ट थी पहले। जी जी। तो सर रेजिस्टेंस कब मुकम्मल होता है? क्या कब मुकम्मल होता है? रेजिस्टेंस जो यहाँ पे नहीं हो पा रही क्लेम होगा वो क्यों नहीं? रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया उसने? जी वो आपने कहा ना रिक्लेम होगा, दोबारा ऊपर चली गया, तो इसका क्या पर्पस था? क्यों नहीं वो नीचे तो आई है मार्केट फेयर वैल्यू गैप से? मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा इरफान भी, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया मुझे। मेरा मतलब ये था सर, आपने कहा ना ये रेजिस्टेंस नहीं बना यहाँ पे, हाँ, पर मार्केट ने हमारे फेयर जो हमारी सपोर्ट बनी हुई तो उसके नीचे तो ट्रेड कर दिया था। हाँ, तो ये आगे, हाँ, फिर नीचे ट्रेड कर दिया था, तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस हो नहीं जाती? हाँ, वो नहीं हुई ना। वो क्यों नहीं हुई, यही पूछ रहा हूँ, क्या पर्पस है उसका? क्यों वाले जवाब पे आप पहुंच जाएंगे इरफान भाई। अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये समझ आ गई आपको? सर यही समझना चाह रहा हूँ कि वो मुझे नहीं ना ये रिक्लेम क्यों हुआ ये नहीं समझ आ रही। भैया मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने इसके नीचे दे दी, ट्रेड कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, पर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया। तो अब आपको ये नहीं पता कि मार्केट क्या करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट ये करेगी, इसको रिक्लेम सपोर्ट बनाएगी, मार्केट यहाँ पे वापस आएगी और यहाँ से आप बुलिश होगी।
जी ठीक हो गया, यही समझना चाह रहा था। जी ठीक हो। क्यों वाले जो क्वेश्चन है ना वो आपके हल हो जाएंगे जब हम आगे आएंगे। अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट समझ लें अभी। जी वो यही समझ नहीं आ रही तो वो आ गया। जैन हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट का काम कर रहा है ना। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड किया और इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट जब इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है तो दिस सपोर्ट शुड बिकम अ रेजिस्टेंस नाउ, और मार्केट को इट शुड कम बैक टू दिस लेवल अगेन। नीचे जाने के बाद इस पे वापस आने के बाद फर्दर यहाँ से बेरिश होना चाहिए, लेकिन सिंस मार्केट ने ऐसा काम नहीं किया और मार्केट ने इसी लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी हमें, तो नाउ वी नो कि मार्केट अब इस एरिया पे वापस आएगी और इस एरिया को रिक्लेम करेगी एज अ सपोर्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज रिक्लेम्ड सपोर्ट या रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप। नहीं जैन, यू आर ओवर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटिंग दिस टॉपिक। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ऑर्डर फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको बता रहा हूँ कि दिस फेयर वैल्यू गैप इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। इफ़ दिस स्टार्ट्स टू बिकम अ रेजिस्टेंस तो वी वुड कॉल इट सपोर्ट कम रेजिस्टेंस। अगर इट बिकम्स लाइक फेल टू बिकम अ रेजिस्टेंस तो इट इज़ गोइंग टू रिक्लेम द सेम फेयर वैल्यू गैप। सिंपल। अपने जहन में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करें, ठीक है। तो अभी आपकी सेम असाइनमेंट के अंदर एक न्यू लेग जो है ना मैंने एक क्रिएट कर दी है विच इज़ रिक्लेम्ड एफवीजी, ठीक है। रिक्लेम्ड एफवीजी आपने मार्क करने हैं सेम टाइम फ्रेम्स के ऊपर, बल्कि मैं नई असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। आपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एंड रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप ये दोनों आपने मार्क करने हैं वीकली, डेली एंड H4 टाइम फ्रेम पे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 10 मैंने आपके लिए पोस्ट कर दी है, तो इससे ज़्यादा आगे भी हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि आई एम श्योर कि आप अभी यहीं पे काफ़ी सारे लोग जो है ना फंस गए हैं। तो कोई मसले की बात नहीं है, इधर ही हैं सारी चीज़ें, आ जाएंगी आपको समझ। अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई ये जो भी आपने बताया ना ये फेयर वैल्यू गैप 2 बार फेल हुआ है तो फिर तीसरी बार ये रिक्लेम हुआ है, तो इसका कोई पर्टिकुलर है या खाली तीसरी बार रिक्लेम होगा? उधर भी फेल हो सकता था, फिर ये आगे जाके हमें और इस पे नजर रखते थे कब ये रिक्लेम हो जाएगा, यहाँ ये तीसरी बार ही रिक्लेम होता है, ऐसा कुछ है इसका? जो इसकी जितनी भी बारीकियां हैं ना ये हम लाइव मार्केट एवेलुएशन जब करेंगे ना तब आपको समझ में आएंगी। अभी आप सिर्फ ये समझ जाएं जो मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप क्या क्या बन सकता है। फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बन सकता है। सपोर्ट जब बनता है तो वो क्या करता है, वो स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाता है, ठीक है जी। जब मार्केट यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, बल्कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, ठीक है। ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बना, इसने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया, ठीक है जी। अब जब ये सपोर्ट लेवल है तो अगर ये ब्रेक हो जाए, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ना बन पाए और मार्केट बुलिश हो जाए तो ये एरिया रिक्लेम्ड सपोर्ट भी बन जाता है। तो एक फेयर वैल्यू गैप 3 चीज़ें बन सकता है, सपोर्ट बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है, या रिक्लेम्ड सपोर्ट या रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ओके ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप को हम काफ़ी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक वो हमारे लिए कोई लॉजिक बना रहा है। हाँ वही मैं कंफ्यूजन था कि हमें एक्सटेंड करना है या इसको ये देखें
ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट है, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई नीचे, ये रेजिस्टेंस बन गया जी, ठीक है। एग्जैक्टली यस। ये फेयर वैल्यू गैप देख लें, वैसे ये रेजिस्टेंस अभी तक नहीं बना, आगे लेके आते हैं इसको। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट था, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बना, तो मार्केट अब इसके बाद ऊपर चली गई, तो ये रिक्लेम्ड सपोर्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, ओके समझ गया। तो एक फेयर वैल्यू गैप क्या क्या कुछ बन सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी समझ जाएं इस्तेमाल कैसे करनी है, वो हम देखेंगे इसको आगे देखेंगे। ओके हाँ, अभी कॉन्सेप्ट समझ जाएं, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू गैप को इस तरीके से कभी नहीं देखा, अभी पहले इसको हजम कर लें थोड़ा सा। ठीक ठीक। अच्छा ऐसे में एक क्वेश्चन था, ये एफईजी हम लोग मतलब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, ये कब तक हम लोग इसको आगे स्क्रॉल करके लेके जा सकते हैं? जब तक कोई न्यू ना। उमर भाई दिखा दूंगा आपको जब उसकी बारी आएगी ना, अभी नहीं है टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी 3 स्टेप तक आपने रहना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना रिक्लेम्ड सपोर्ट, बस इससे आगे नहीं जाना हमने। जी जी ठीक हो गया सर। जैन, अगर आपसे मैं कहूँ ना कि आप मुझे सपोर्ट करें इन लिफ्टिंग समथिंग, ठीक है, तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना कुछ चीज़ उठाने में, तो दैट इज़ सपोर्ट। और अगर मैं बोलूँ आपको मुझे सपोर्ट करें यार, उठाने में चीज़ भारी है, उठ नहीं रही मुझसे, और आप नीचे हाथ रखने के बजाय ऊपर हाथ रख के दबाना शुरू कर दें, तो व्हाट वुड दैट बी? दैट वुड बी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, चलें सही है। इसको असाइनमेंट नंबर 10 को प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों ने असाइनमेंट नंबर 9 अभी कंप्लीट नहीं किया वो भी कंप्लीट कर लें। ये वाला वीक जो है हमारा सारा फेयर वैल्यू गैप से ही रिलेटेड स्टडीज़ के ऊपर रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि इसको हमने आगे कितना एक्सटेंड करना है और आगे जाके क्या होगा और वगैरह वगैरह, मुझे पता है आपके जहन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लग पड़े, आपको ट्रेडिंग नज़र आना शुरू हो गई चार्ट्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको मना करूँगा कि ट्रेडिंग आपने इनिशिएट नहीं करनी, पहले एक दफ़ा चीज़ों को समझ लें, लॉजिक्स को समझ लें। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने चार्ट पे मार्क करें, पहले इसके साथ फेमिलियर हो जाएं, यूज़ टू हो जाएं, इसको अपनी सेकंड नेचर बना लें इन चीज़ों को कि ये आपने देखनी है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेड इधर ही है, पिछले 80 साल का डेटा जो है ना गोल्ड के चार्ट का हमें मिल जाएगा, मार्केट उसी तरह से चलती जा रही है। आपको ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दबाजी करने की, पहले एक दफ़ा चीज़ सीख जाएँ, ट्रेड यहीं पे ही हैं, कहीं नहीं जा रही, ठीक है। एक दफ़ा पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएँ, उसके बाद आपके पास एक ट्रेडिंग मॉडल बन जाए, आपको पता चल जाए कब ट्रेड करनी है, क्यों ट्रेड करनी है, कब पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आपने मार्केट से एक्सपेक्ट क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएं, तो देन यू वुड बी एबल टू ट्रेड ऑन योर ओन, ठीक है। तो तब तक जो है पहले कॉन्सेप्ट समझें, मार्केट इधर ही कहीं नहीं जा रही, बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, तो समझें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मार्केट में कम से कम साल 2 साल आईसीटी की सारी वीडियो समझने के बाद में समझ आई कि अच्छा ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और अभी आपकी लर्निंग जो है वो आई थिंक 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, तो अभी हार्डली नहीं बल्कि मिड ऑफ जुलाई को स्टार्ट हुई थी ना, कब स्टार्ट हुई थी? आज सेशन कितना है? 30 जून को हुआ था। कब स्टार्ट हुई थी? 30 मई को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आपका एक महीना हो गया ना, तो 30 जून में हुई थी। अच्छा 30 जून को हुई थी, ठीक है, एक महीना ही हो गया ना। तो जी जी, तो आमिर भाई आपकी जल्दी हुई थी स्टार्ट, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी भी सेम ही पे नहीं स्टार्ट हुई थी। फैसल भाई की जल्दी स्टार्ट हुई थी, आमिर भाई तो
सबके साथ ही आए हैं। तो अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ ना, जी। तो 1 महीने के अंदर आप ये चीज़ों तक पहुंच गए हैं, इसको पहले समझ जाएं, अदरवाइज ये चीज़ें आपकी किसी काम की नहीं रहेंगी। इवन मैं आपको बता भी दूं, यू वुड नॉट बी एबल टू यूज़ देम, कि इनको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। 15 क्लासेस नहीं हसन भाई आराम से जाएंगे, ऐसे बस वो क्वेश्चन आते हैं तो पूछ लेते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो अभी अपनी प्रैक्टिस करें ठीक, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। इंशाल्लाह। तो बाकी आपके जो सीनियर्स हैं, इरफान भाई, माज भाई, मिस हाफिज़ा, ये सब आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, बल्कि इस वक्त तो ग्रुप में आए भी हुए हैं। तो इनका भी शुक्रिया अदा करें कि ये आपको टाइम दे रहे हैं अपनी लाइव मार्केट एवेलुएशंस के साथ साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपनी ट्रेड्स के साथ। ठीक है जी जी, इनका बहुत शुक्रिया है, ये अपना कीमती टाइम निकालते हैं, हमारे असाइनमेंट चेक करते हैं। और एज अ टीम आप एक दूसरे को भी सपोर्ट करें, आप एज अ टीम एक दूसरे के साथ भी बैठें। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ सिंपल जॉब कि कोई एक बंदा अकेले बैठ के कर ले, एक बंदे का काम नहीं है। देर सो मैनी वेरिएबल्स जो कि एक ट्रेड के ऊपर चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, और पर्पज़ ये है कि हमारे जितने भी बैचेज़ हैं सभी लोग एक ही तरीके से मार्केट को देख रहे हों, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो सबको एक ही प्रॉब्लम आएगा, और अगर ट्रेड सब ने इसी चार्ट के ऊपर इसी तरीके पे करनी है तो सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहा है, कोई दूसरा किसी और कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहा है। सब लोग मिल के एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड जब करेंगे तो सभी के प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मिल के पहुँचने की कोशिश करेंगे कहीं पे, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो ओके भाइयों, मिलते हैं इंशाल्लाह फ्राइडे को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।